सीएम हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। ठंड से झारखंड का हाल बुरा, इंसान की कौन कहे, जानवर का भी है हाल बुरा। ठंड से हाथी के बच्चे की हुई मौत। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे झारखंड के किसान भाकपा माले के कार्यकर्ता राज्य भवन के सामने बैठे उपवास पर। राज्य के 10वीं से 12वीं लेकर तक के सभी स्कूल खोले गए। छात्रों में खुशी का ठिकाना नहीं, 9 माह बाद खुला स्कूल। बाबूलाल मरांडी देवघर दौरे पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। शराब माफिया के साथ खड़ी है साहिबगंज पुलिस। अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर पुलिस ने महिलाओं को पीटा। रात के अंधेरे में चल रहे बालू का अवैध कारोबार। गोड्डा में खनन माफिया और अधिकारियों के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो झारखंड की बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां जमीन विवाद में एक बार फिर खूनी संघर्ष रूप लेने लगा है झारखंड में। जहां सोमवार की सुबह खेलगांव थाना क्षेत्र के लालगंज गांव में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। करीब 1 दर्जन राउंड गोली चलाने की बात सामने आ रही है। इस गोलीबारी में जमीन पर काम करे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर घायल हो गया। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। इस गोलीबारी में रिटायर्ड सैनिक मैनेजर तिवारी का नाम सामने आ रहा है। गोलीबारी की सूचना के बाद खेलगांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। हालांकि पुलिस के पहुंचने के पहले ही गोली चलाने वाले अपराधी फरार हो चुके थे। इधर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए रिम्स भेजा। जमीन पर काम कर रहे मजदूरों के अनुसार मैनेजर तिवारी कुछ अपराधियों के साथ मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और इसी बीच के दौरान फायरिंग के दौरान एक मजदूर की कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी गई, जिसके मौके पर ही दम तोड़ दिया उसने। और पुलिस गोली चलाने वालों की तलाश में जुट गई है। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी नैयर जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। नैयर, जानना चाहेंगे जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। और इस तरह की जो वारदात सामने की, क्या है पूरा मामला, क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? ये मामला खेलगांव थाना इलाके का है और यह विवाद जमीनी विवाद प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही है, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी ने इस तरह का घटना को अंजाम दिया। हालांकि वो फरार है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी कर रही है और उसके साथ जो अज्ञात लोग थे उनकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। लेकिन इस जमीनी विवाद में एक की जान चली गई है और एक की जो हालत है काफी गंभीर है, जो मेडिका में अभी भर्ती है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी कुछ नहीं लगी है। हालांकि रांची की अगर बात की जाए तो विगत 3 दिनों में इस तरह की जमीनी विवाद में 3 हत्या हो चुकी है। कल रात में भी एक के पेशाग इलाके में भी जमीनी विवाद में पुलिस के सामने ही छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद शनिवार को भी ठेकेदारी की वर्चस्व को लेकर भी 2 गुटों में गोलीबारी हुई थी, जिसमें अभी भी 3 लोग घायल है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन आज की घटना के बाद यह साफ हो रहा है कि रांची की जो जिला प्रशासन पुलिस है वो पूरी तरह से एकदम सुस्त नजर आ रही है, क्योंकि घटना दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो लगाम जो अपराधियों या जमीनी विवाद का में जो होना चाहिए वो नहीं दिख रही है। इसीलिए रांची के लोगों में थोड़ा भय भी है कि इस तरह की घटना रोज हो रही है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ बिल्कुल। अनेर, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो जमीन विवाद को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, तो फायरिंग की बातें सामने आ रही है, तो क्या लगता है नैयर, इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में? प्रशासन ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि गिरफ्तार जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अभी तक से पुलिस छापेमारी ही कर रही है और जो मेन जो कारण है कि जमीन में किस तरह की विवाद है वो भी अभी पुलिस को समझ में नहीं आ रही है। हालांकि घायलों को पहुंचाया है, अगल बगल लोगों से पूछताछ भी कर रही है। अगर कहा जाए तो विगत कल भी जो हत्या हुई थी तो पुलिस ने अभी तक से कोई सुराग नहीं निकाल पाया है। अब परसों भी जो शनिवार को जो भी गोलीबारी हुई थी
उसमें भी अभी तक से पुलिस के हाथ खाली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट में दिखती नजर आ रही है। जी बिल्कुल नैयर, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो जमीन विवाद में झारखंड में रांची में एक गोलीबारी हुई है, जिसको लेकर बताते चले कि लगातार इस तरह की राजधानी में जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। फिलहाल खबर हम आगे बढ़ेंगे। खबर बताते चले कि समेत राजधानी समेत पूरे झारखंड में ठंड का कहर जारी है। रविवार सुबह से कड़ाके की ठंड महसूस हो गई। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 05.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम में आई बदलाव के कारण कांके का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं ठंड के कारण लोगों के दिनचर्या में कामकाज में काफी प्रभावित हुए। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 23 दिसंबर के बाद झारखंड में थोड़ी ठंड से राहत मिलने के आसार है। वहीं मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इस वजह से ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मौसम में बदलाव का मुख्य कारण पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवाओं का बहना है। दक्षिणी भारत झारखंड में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके कारण ठिठुरन भी बढ़ेगी। और राज्य के मौसम में बदलाव उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण देखने को मिल रही है। झारखंड में मौसम शुष्क ही रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 26.6 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो 7.9 डिग्री सेल्सियस आपका डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। ये अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि कल से जैसे 19 तारीख है, दक्षिणी झारखंड में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी न्यूनतम तापमान में। बाकी पूरे झारखंड में अगले 4 दिनों में जो तापमान है अभी उसी के आसपास में ही चलेगा। जो गिरावट थी वो हो चुकी है उत्तरी झारखंड में और मध्य झारखंड में, और जो थोड़ी गिरावट बची हुई है वो 2 से 3 डिग्री कल दक्षिणी झारखंड में भी न्यूनतम तापमान की गिरावट देखने को मिलेगी। और कुल मिला के अभी तक यही निष्कर्ष है कि अभी अगले वाले 3-4 दिन की सुबह में आपको थोड़ा सा धुंध और कोहरा भी देखने को मिल सकता है। और अभी जो तापमान चल रहा है, थोड़ी ठंड बढ़ी हुई है, वो अगले 3-4 दिन तक भी वो स्थिति बनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहेबगंज पहुंचे। सोमवार को दोपहर बाद अपने विधानसभा क्षेत्र के पतना प्रखंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी जोर शोर से की जा रही। वहीं सरवन उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्यमंत्री के आगमन स्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं पटना में बने उनके निवास स्थान व सभा स्थल पर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम पटना में बने आवास में ही करेंगे। और इस संबंध में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा, यहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का फुटबॉल ग्राउंड में हम लोगों ने बनाया है, वहां से निवास स्थान आएंगे। तो साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोदलकटी कैनाल के पास अनुज्ञप्तिधारी सत्यनारायण सिंह के शराब दुकान को बंद करा रही महिलाओं को बरहरवा पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी। और महिला उक्त शराब दुकान को कई दिनों से बंद कराने को लेकर पुलिस प्रशासन को कह रही थी। इन महिलाओं का कहना था कि शराब पीने वाले शराबी आते जाते महिलाओं पर नशे में फब्दियां कसते हैं और अभद्र व्यवहार भी करते हैं, इसलिए यहां पर संचालित शराब की दुकान को यहां से हटा दिया जाए। परंतु शराब दुकान बंद नहीं करने के कारण रविवार को आसपास के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां पहुंची और शराब की दुकान व गोदाम में घुसकर शराब को नष्ट करने लगी। इसी क्रम में शराब माफिया द्वारा बरहरवा पुलिस को फोन कर महिलाओं को द्वारा शराब नष्ट करने की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर बरहरवा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार अपने दल बल के साथ बरारी चमड़ीचा गांव पहुंचकर महिलाओं को वहां से हटने की बात करने लगे। इसी बात को लेकर महिला एवं पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। बात बढ़ने पर भीड़ पर पुलिस द्वारा अचानक लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसके बाद आंदोलन करे महिलाओं ने भी उग्र होकर पुलिस पर पथराव शुरू किया, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर झड़प हुई। झड़प में पुलिसकर्मी व कई महिलाएं भी घायल हुई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला को उग्र होते देख हवाई फायरिंग भी की है। महिलाओं ने कहा कि पुलिस शराब माफिया को हटाने डांटने के बजाय महिलाओं को ही आक्रोशित होकर वहां से हटाने लगी और लाठी भांजने लगी। महिलाओं का कहना था
कि पुलिस के कारण ही शराब माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है। महिलाओं ने यह भी कहा कि शराब बिक्री के खिलाफ अभियान छोड़ दिया है और माफ कीजिएगा अभियान छेड़ दिया है। तो अधिक जानकारी के लिए साहिबगंज से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, क्या पूरी जानकारी, किन मामलों को लेकर पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज की है? बरड़वा से जो थाना क्षेत्र है वहाँ से एक चमरी चक गांव है, वहीं पर ये शराब की दुकान थी और ये महिला जो है यहाँ इस क्षेत्र की जो महिला है, जो आसपास की महिला है, सभी दुकान को बंद करने की मांग करेगी। लेकिन इस पर अगर कहें तो न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि और जो प्रशासनिक स्तर के लोग हैं, प्रखंड स्तर के, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अंततः महिलाओं ने इस दुकान को स्वयं से हटाने की सोची और इसीलिए वो लोग जुटे और इस क्रम में ही पुलिस के साथ झड़प हुई और पुलिस को झड़प में हटाने के लिए वहाँ के बरड़वा क्षेत्र के जो एसडीपीओ हैं प्रबोध मिश्र जी, उनका कहना है कि नहीं, हमने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए हल्का बल प्रयोग किया है, लेकिन महिलाओं को कहना जो कि विजुअल में भी जो दिखा गया है वहाँ पर वो उसमें से सिर्फ महिला गिरी और घायल भी हुई है और इसी तरह में लाठीचार्ज भी है, गोली की भी बात कर रही है महिलाएं जो क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन पुलिस इससे भी इनकार कर रही है। उनका कहना कि नहीं, शराब की बोतलें फटी हुई आवाज है और फायरिंग नहीं हुई है। जी अरविंद, एक बात और जानना चाहेंगे, क्या फिलहाल इस वक्त स्थिति क्या वहां पर बनी हुई है? क्या आज मारपीट का जो मामला अभी तक भी जारी है या फिर सामान्य देखने को मिल रही? क्योंकि पुलिस की तैनाती कर दी गई है और गश्त भी बढ़ा दी गई है और पास के क्षेत्र में जो कि बरड़वा और पटना प्रखंड जो पास के क्षेत्र ही है, दोनों मुख्यालय, और वहाँ पर मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम है, आज के दिन मुख्यमंत्री आना है, तो पुलिस की तैनाती अधिक है, इसलिए मामला अभी तत्काल शांत है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो इस मामले में मुख्यमंत्री के पास मिलने की बात कर रही है कि मैं मुख्यमंत्री से मिलकर के संबंध हूँ। अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जा रहे हैं, जहां सोमवार दोपहर के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र के पतना प्रखंड पहुंचेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ साहिबगंज से हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ चुके हैं लाइन पर। अरविंद, जानना चाहेंगे, सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज के 2 दिवसीय दौरे पर है, आगे के क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम हेमंत सोरेन का? जी, मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र, जो उनका बरहेट विधानसभा क्षेत्र है, वो इस क्षेत्र में वो आ रहे हैं। अपने जब से वो उन्होंने इस कमान संभाली है तो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। जनता की मांग थी कि अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो आए हैं और यहाँ पर उनका एक आवास है, जो उस आवास में ही उनका निवास होगा, जो पटना प्रखंड मुख्यालय में है। और वहाँ पर वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता है और आम जनता, उनसे वो रूबरू हैं। उनका जो जानकारी मिल पाई, उनके जो प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि, वो पंकज मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ जहाँ की जो समस्याएं हैं जनता की और जो कार्यकर्ता जो जानकारी देंगे उनसे रूबरू होंगे और किसी तरह का तत्काल अभी कोई कार्यक्रम नहीं बताई जा रही है। जी अरविंद, एक बात और जानना चाहेंगे, कब तक सीएम सोरेन साहिबगंज पहुंचेंगे, क्या कोई जानकारी इसकी? जी, इसमें भी कुछ ये हो रहा है। पहले जो बताया गया था वो 12 बजे के समय दिया गया था, बाद में ये बदलकर 2 बजे हुआ है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे के लगभग वो पहुंचेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो रहे हैं। फुटबॉल मैच का भी उद्घाटन का बात था, उसे भी स्थगित कर दिया गया। तो बताया जा रहा है कि जो वर्तमान परिदृश्य राजनीतिक में कुछ घटनाक्रम घटी है, इसके लिए इस तरह के कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर, खबर सरायकेला से, जहां जिले में लगातार बढ़ते ठंड का प्रकोप का असर आम जनमानस के साथ पशुओं पर भी देखने को मिल रहा। ताजा मामला बीते देर रात का है, जहां सरायकेला जिले के नईमडीन प्रखंड के चिकडी पथरीडी गांव का है, जहां खेतों से नवजात हाथी के बच्चे का शव बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते रात हाथियों का झुंड इस गांव में घुस गया था। वहीं देर रात लगातार बढ़ रहे ठंड के बीच संभावना जताई जा रही कि अब नवजात बच्चा झुंड से बिछड़कर खेतों की तरफ आ गया। इधर आज पहले सुबह हाथियों का झुंड वापस घने जंगलों की ओर निकल गया, जबकि झुंड से बिछड़े नवजात बच्चे की मौत हो गई। इधर मामले की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र के ग्रामीण नवजात बच्चा हाथी के शव को देखने उमड़ पड़े। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा
वन विभाग को नवजात हाथी के बच्चे के शव प्राप्त होने की सूचना दी गई है। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, झारखंड से, जहां सरकार के आदेश के बाद राजधानी रांची के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से खुल गए हैं। 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए यह स्कूल आज से खोला गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो छात्रों में स्कूल खुलने को लेकर खुशियां लौट आई है। आज बच्चों की संख्या थोड़ा सा तो कम है। पहला दिन है, लगता है इस वजह से कि क्या, और कुछ बच्चे थोड़ा लेकिन एक्साइटेड है मेरे बच्चे बहुत। और हम लोग टीचर सभी खूब एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारे लिए हम लोग चाह ही रहे थे कि कम से कम 10th और 12th का क्लास खुल जाए। तो 10th और 12th का क्लास सरकार के निर्देशानुसार आज से मैं खोल दी हूँ। और सैटरडे को ही मैंने पूरा बेंच अरेंजमेंट स्कूल में हर एक क्लास में 6-6 फीट की दूरी के हिसाब से कर रखी हूँ। और ये ऑड इवेंट जो बुलाने का है उसमें जो सरकार के निर्देशानुसार, तो वो ऑड इवेंट में नहीं बुला रही है, क्योंकि मेरे यहाँ पूरा जगह है और टीचर भी हैं, तो सब पढ़ा लेंगे। और बच्चे जो भी हैं हम लोग पूरा ध्यान देंगे। और कल ग्रुप में भी सारा इंस्ट्रक्शन, जो भी कोविड-19 जो पेंडेमिक स्थिति है, इससे बचाव से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो मैं ग्रुप में कल लिखी हूँ। और रोज हर एक टीचर, हम लोग तो यही डिसाइड किए हैं, मीटिंग जो हमारी हुई थी, कि हम लोग हर एक टीचर बच्चों को इसके सावधानी से संबंधित क्या क्या एहतियात बरतना है वो बच्चों को बताएंगे। तो दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का विरोध प्रदर्शन जारी है। 4 हफ्तों से दिल्ली की सीमा पर डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच किसानों ने आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। तो लगातार नए कृषि कानून के कृषि बिल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो वहीं बताते चले कि किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले भी सड़क पर उतरे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे, लगातार कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। एक बार फिर से नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जिस तरह से दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है और लगभग 4 सप्ताह हो चुके हैं और 4 सप्ताह से लगातार उनका आंदोलन जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और उसी के समर्थन में आप देख सकते हैं राजभवन के बाहर जो वाम दल भाकपा माले के लोग हैं वे लोग भी आज उपवास में बैठे हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं ताकि उनकी मांगों का वे समर्थन कर सके। आप देख सकते हैं सुबह से जो वाम दल के लोग हैं वे यहाँ राजभवन के बाहर में धरने पर बैठे हैं और इनका सिर्फ एक ही कहना है कि जो किसानों का हक है और जो उनका अधिकार है वह उन्हें मिलना चाहिए। और यही वजह है कि आज उनके समर्थन में जो भाकपा के लोग हैं वे लोग राजभवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। और जिस तरह से दिल्ली में किसान 1 दिवसीय आज उपवास पे है, तो ये जितने भी सदस्य हैं ये लोग भी आज धरने पे उपवास पे बैठे हैं ताकि उनकी जो मांगे हैं, जो डिमांड है, उसे पूरा किया जा सके। जी संदीप, एक बात और जानना चाहेंगे। एक तरफ तो झारखंड की अगर हम बात करें तो लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है झारखंड में भी, और दूसरी तरफ कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। क्या लगता है संदीप, क्या कब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? जिस तरह से किसानों ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे जो डिमांड है वह पूरी नहीं हो जाती तब तक वे सड़कों से हटने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं करे, अब अनेक राज्यों में भी लोग जो है उनके समर्थन में उतर रहे हैं। यही वजह है कि अब तक जो उनका आंदोलन है लगातार 4 सप्ताह हो चले हैं और 4 सप्ताह से उनका आंदोलन जारी है।
भले ही ठंड जो पड़ रही है उससे वे प्रभावित हो रहे हैं और लगभग दर्जनों जो किसान है उनकी इस ठंड से मृत्यु भी वहां पे हुई है। उसके बावजूद जो किसान है या फिर जो उनके लोग हैं वे अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो किसानों को हक, उनका जो अधिकार है वह मिलना चाहिए, जो उनके फसल है उसकी उचित कीमत जो है वह किसानों तक पहुंचे। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं यहाँ पे। और आज जो आप लोगों का आंदोलन है, क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? जो जिस तरह से दिल्ली में जो किसान हड़ताल पे है, लगभग 4 सप्ताह से ऊपर हो गया, ठंड भी काफी है, उसके बावजूद वे लोग अपने डटे हुए हैं अपने जो आंदोलन है उसमें। देखिए, किसान जो है पहली बार इतनी बड़े पैमाने पे डटी हुई है और इतने जुझारू रूप से डटी हुई है। और जब किसानों को ये काले कानून चाहिए ही नहीं तो सरकार से यह पूछना चाहिए कि भाई जब जो चीज नहीं किसानों को चाहिए वो आप देने के लिए क्यों कहता है कि उतारू है। यह मूलतः जो है यह कारपोरेट घरानों की दलाली में यह सरकार जुटी हुई है और यह कारपोरेट घरानों की दलाली के चलते हिंदुस्तान, संविधान और किसान तीनों का भंटाधार कर रही है। और इससे आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप जो है देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। जब किसान मर रहे हैं उस समय आप जो है जिस तरीके से किसानों को अनदेखा करके बंगाल में खेल कर रहे हैं, जिस तरीके से और दूसरे जगह खेल कर रहे हैं मोटा भाई जाकर, यह शर्म की बात है। उन्हें डूब मरना चाहिए। क्या डिमांड है अभी आप लोगों की? क्या डिमांड है कि कृषि कानून को किसी भी हाल में वापस ले यह सरकार और किसानों से माफी मांगे, क्योंकि उनके 38 लोग मर चुके हैं ठंड से। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग यहाँ पे उपवास पे बैठे हैं और इनका सिर्फ एक ही कहना है कि जिस तरह से नई कृषि कानून जो लागू किया गया है उसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि यह पूरा जो कॉरपोरेट जगत है उसको फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून बनाया गया है और जब तक यह वापस नहीं होगा जो लोग हैं, जो किसान हैं, वे इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। जी बिल्कुल संदीप, एक बात और सुनना चाहेंगे। जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में जो किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है कृषि बिल को लेकर, और लगातार किसान और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही थी वो भी विफल साबित हुई। हालांकि क्या लगता है, लगातार जो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर सरकार इस पर कुछ करेगी? जो किसानों की सिर्फ एक डिमांड है कि यह जो नई कृषि कानून का जो बनाया गया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। और हमारे साथ यहाँ पे पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज का जो उपवास है और जिस तरह से किसानों की यदि बात करें तो लगातार उनका आंदोलन चल रहा है, और कितना हद तक यदि आप मानते हैं कि जो यह कानून बना है वह किसानों के हित में है? देखिए, यह आंदोलन जो किसान नेताओं के नेतृत्व में चल रहा है पूरे देश में। दिल्ली में लाखों किसान बैठे हुए हैं इस भयंकर ठंडक में। 38 की मौत हो गई है। एक तरफ केंद्र सरकार और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि केवल 2-3 राज्यों का आंदोलन है, कभी कहते हैं विपक्षी दलों का आंदोलन है। ये पूरे देश का आंदोलन का रूप ले चुका है। और जिस तरह से आजादी के समय में आंदोलन हुआ था, आजादी का आंदोलन का रूप ले चुका है जी। ये तब तक आंदोलन चलेगा जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता है। और इसीलिए हम लोगों ने भी आंदोलन चला रहे हैं लगातार। आज उपवास है सभी जिलों में। हम 5 से 10-15 तारीख तक, 15 जनवरी तक पूरे राज्य में किसान जत्था निकाल करके किसानों के बीच में जाएंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं होता। आप देख रहे हैं साफ तौर पे इनका कहना है कि जब तक यह काला कानून सरकार वापस नहीं लेती है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं किसानों के समर्थन में ये लगातार उनके साथ है। बिल्कुल संदीप, देखना होगा कि कब तक सरकार इन किसानों की बात को मानती है। फिलहाल चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।
तो किसानों का आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। लगातार की धरने पर किसान बैठे हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवघर से, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा है। मोहनपुर प्रखंड में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भाग लेंगे बाबूलाल मरांडी। तो बताते चले कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय देवघर दौरा है। वहीं इस दौरे के दौरान मोहनपुर प्रखंड में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भाग लेंगे बाबूलाल मरांडी। तो देवघर से बीजेपी बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा है देवघर का। बताते चले कि बीजेपी विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा है देवघर का। मोहनपुर प्रखंड में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भाग लेंगे बाबूलाल मरांडी। तो लगातार देवघर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, जानना चाहेंगे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम? तो देव लगता है हमारे संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बताते चले से हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रंजीत, जानना चाहेंगे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा है, फिलहाल आगे का क्या कुछ कार्यक्रम? जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का 2 दिवसीय दौरा बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में है। और आज मोहनपुर के हम यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे बाबूलाल जी पहुँच चुके हैं। जी, बिल्कुल रंजीत, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बताते चले कि देवघर में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा है और बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं वहां और सभा को संबोधित कर। फिलहाल ये झारखंड की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।